Good morning, friends. Welcome again to Farisar classes. Today we discuss our further topic from the subject of entrepreneurship development and management. तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे बिजनेस के प्लान के कैसे करना है, उसके बारे में कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। आज पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो हम लोग डिसाइड करते हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिसाइड करता है, डिसाइड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट से ऑथराइज कराना पड़ता है, उसे लाइसेंस लेना पड़ता है, तब जाके हम कंपनी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो हम अच्छे से अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है, जैसे इसमें देख सकते हैं, फिर टू स्टार्ट एनी एंटरप्राइज द promoter have to decide on the constitution of unit. There are three major alternative: प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप, कंपनी। तो हमें अपना पहले दिखाना पड़ता है कि प्रॉपर्टी कितना है, कितने प्रोडक्ट पे आप उसमें वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप जिस कंपनी जो खोल रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी में कितने पार्टनर्स हैं, उसमें आप अकेले हैं या फिर कोई और है आपके साथ, ठीक है। कंपनी का पार्टनरशिप क्या है और कौन से कंपनी खोल रहे हैं आप। गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कंपनी नहीं खोल रहे हैं, जैसे अभी गुटखा वाले बहुत सारे कंपनी को बंद कर दिया गया है, ठीक है। प्लास्टिक बैग वगैरह के लिए सील कर दी गई है, प्लास्टिक बैग्स वगैरह बैन है। तो आप उस टाइप का कंपनी तो नहीं खोल रहे हैं। अगर रिसाइकल कर रहे हैं, अगर आप उसका गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, कंपनी अलाउ करती है कि आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपका उस बिज़नेस से किसी को हार्मफुल ना पहुँचे, जैसे बहुत सारा बिज़नेस है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलती है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होती है। तो पोल्यूशन का आप प्रॉपर कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो सब देख के हमारे गवर्नमेंट अलाउ करती है बिज़नेस करने के लिए, ठीक है। तो हमारा मेन फैक्टर क्या है, बिजनेस स्टार्ट करने को क्या देखती है गवर्नमेंट, मेजर चीज़ देखती है प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप और कंपनी देखती है, ठीक है। तो इन फैक्ट दिस हैज़ टू बी डिसाइडेड द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड नेसेसरी फॉर्मेलिटीज शुड बी completed by the time द एप्लीकेशन फॉर द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जब हम PRC सर्टिफिकेट ले जाते हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तब ये सब क्या वेरीफाई करना पड़ता है। मेड टू DIC, तो हमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर पे क्या करता है, उसको वेरीफाई कराना पड़ता है, फिर आगे प्रोसीड होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं तो हमारा कौन सा रजिस्ट्रेशन देता है, SSI रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्टेन SSI रजिस्ट्रेशन। तो एंटरप्रेन्योर डिज़ायरिंग टू स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर स्मॉल एंटरप्राइज हैव टू इनिशियली ऑब्टेन PRC सर्टिफिकेट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले PRC सर्टिफिकेट चाहिए। PRC क्या होता है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि हम रजिस्टर कर चुके हैं, हमारे गवर्नमेंट के अथॉरिटी से अलाउ कर दिया गया। तो PRC सर्टिफिकेट मिलने के बाद वंस यूनिट गोज टू प्रोडक्शन द PRC हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। PRC मिलने के बाद हमें एक तो पहले क्या इनिशियल रजिस्टर कराते हैं, फिर जब एक बार प्रोडक्शन चालू हो जाने के बाद क्या होता है, हमारा परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं PMT, परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये PMT में कन्वर्ट हो जाता है। तो PRC में क्या होता है फ्रेंड्स, PRC क्या है, दिस इज द इनिशियल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्टिंग माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज। ये क्या इनिशियल रजिस्ट्रेशन है जो हमारी ज़रूरत होती है कोई भी स्टार्ट करने से पहले, इंटरप्राइज खोलने से पहले। द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू अप्लाई एंड ऑब्टेन ए PRC आफ्टर सेलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होने के बाद क्या होता है, PRC सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ तो PRC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। डिसाइडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द यूनिट, दिस एप्लीकेशन इज नेसेसरी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज सच एज लैंड, शेड, पावर etc एंड फाइनेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्या देखा जाता है, आपके पास प्रॉपर लैंड है कि नहीं, शेड है कि नहीं, पावर का सिस्टम प्रॉपर है या नहीं, फाइनेंस वगैरह प्रॉपर है या नहीं, वो सब देख के हमें अलाउ कर दिया, तब हमें PRC सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, PMT सर्टिफिकेट। PMT सर्टिफिकेट क्या होता है, ए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज कैन गेट ए परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व्हेन इट एक्चुअली कमेंस द कमर्शियल प्रोडक्शन सर्विस PRC वुड बी कन्वर्टेड टू PMT। अगर हमारा कंपनी अच्छे से चल रहा है, प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रही है, तो क्या होगा, हमारा PRC सर्टिफिकेट PMT में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द यूनिट कमेंट्स इट्स कमर्शियल एक्टिविटीज़, तो कमर्शियल एक्टिविटी पर पहले ध्यान देती है, चेक कर दे कि हाँ आपका जो काम है वो प्रॉपर चल रहा है, सही ढंग से चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल से चल रही है, तो ये PRC PMT में कन्वर्ट हो जाती है। PMT रजिस्ट्रेशन विल बी हेल्प द सेवरल वे टू लाइक द फॉलोइंग। PMT से क्या क्या फ़ायदे हैं हमें ये फ़ायदा है, पहले टू अप्लाई द स्केयर्स रॉ मटेरियल फॉर द
इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, हम क्या करते हैं इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल मंगा सकते हैं, अपना जो लोकल मटेरियल मंगाते हैं उससे हम बाहर से भी मंगा सकते हैं। टू गेट वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम द बैंक्स, हम अगर हमारा सर्टिफिकेट मिल गया तो हमें प्रॉपरली बैंक से लोन मिल जाती है, ठीक है। और अच्छे से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हम अच्छे से कॉन्टेक्ट कर के लोन ले सकते हैं। टू गेट द सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी कंसेशन, हमें इसमें बहुत सारा कंसेशन भी मिलती है जब हम खरीदने जाते हैं अपना मटेरियल को। तो सेंट्रल एक्सरसाइज जो हमारा टैक्स वगैरह का पे होता है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है जीएसटी नंबर डालना पड़ता है। तो जीएसटी वगैरह ज़्यादा काटती है, अगर आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है तो जीएसटी ज़्यादा लगती है, लेकिन आपके पास पीएमटी सर्टिफिकेट है जीएसटी कम मिलता है, ठीक है, जीएसटी कम लगता है उसमें। तो फॉर द क्लेमिंग द इंसेंटिव्स कंसेशन इंक्लूडिंग सेल टैक्स एग्जाम्पशन वेरेवर एप्लीकेबल, तो हम अपने जितने भी इंसेंटिव से क्लेम कर सकते हैं कि हमें अच्छा मटेरियल दीजिए और डिस्काउंट में दीजिए। टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर द गवर्नमेंट स्टोर द परचेज प्रोग्राम एनसीआरई डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्सपोर्ट प्रमोशन टू गेट द परचेज एंड प्राइस प्रेफरेंस, तो ये हमें अप्लाई करने के बाद हमारे गवर्नमेंट क्या करती है स्टोर प्रोग्राम को वो सारा वेरीफाई करने के बाद हमें ये सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी बातें हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, इसके आगे हम लोग कल अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए थैंक यू, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, थैंक